जंगल में ठंड का मौसम आ गया था। चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी। उसी जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया का एक बेटा था जिसका नाम मोनू था। टोनी चिड़िया के रिश्तेदार कालू कौवा था और कालू कौवा की पत्नी भी थी जिसका नाम सुंदरी था। और टोनी की मौसी कबूतर भी थी और कबूतर का पड़ोसी तोता भी था। इन्हें सभी के पास ठंड से बचने के लिए अच्छा खास घर और बिस्तार था। वहीं टोनी एक पेड़ के घोंसले पर रहती थी जो एक खुले आसमान के नीचे था। जैसा ही ठंड का मौसम आया है, टोनी तब एक पेड़ के नीचे अपना घोंसला लगा लेती है। ठंड में टोनी अपने बच्चे को लेकर उसी पेड़ के नीचे एक चादर ओढ़कर सोई थी। तभी उसके पास रानू चिड़िया आती है और आकर बोलती है, क्या टोनी बहाना कितनी ठंडी में क्या कर रही हो बाहर? आपका रानू के घर पहुंचने के बाद रानू कोन को खाना देती है खाने के लिए। खाना खाने के बाद टोनी का बेटा बोलता है, मन मुझे ठंड लग रही है। तब रानू चिड़िया अपने घर में ही आग जला देती है। तब 3 लोग आग सेकने लगते हैं। आग सिखाने के बाद 3 लोग सो जाते हैं चादर ओढ़कर। ऐसे ही दिन बीत गया। एक दिन तेज तूफान आया और उसी तूफान में रानू चिड़िया का भी घर गिर गया। अब रानू चिड़िया भी घर हो गई थी। तीनों लोग एक पेड़ के नीचे जकर बैठे थे। तब टोनी चिड़िया बोलती है, राजू बहन, हम लोग ही पनौती हैं। हम लोगों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए था आपको। हम लोग आपके घर में रहने के लिए आए हैं, इसी कारण से आपका घर गिर गया। तब रानू चिड़िया बोलती है, टोनी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा घर पुराना हो गया था, इसीलिए तूफान चलने की वजह से गिर गया। इसमें आपका कोई गलती नहीं है। तब टोनी नहीं बोलती है। अब क्या करूं रानू की बहन, आपने हम लोगों को सहारा दिया था। अब तो आपका भी घर नहीं है। अब हम लोग कहां पर जाएंगे? तब रानू चिड़िया बोलती है, आप टोनी बहन कहीं और देख लीजिए। मैं अब जा रही हूँ अपने मौसी के घर, ठंडी वहीं बिताऊंगी। तब रानू वहाँ से चली जाती है। तब टोनी वहाँ से एक पत्थर पर आकर बैठ जाती है। तब उसका बेटा बोलता है, मम्मी, अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो रानू चाची का भी घर गिर गया। नहीं, अब मुझे ठंडी भी लग रही है। कहीं चलो और घना पेड़ के नीचे बैठते हैं। तब टोनी चिड़िया बोलती है, नहीं बेटा, पहले चलते हैं कालू भैया के घर। क्या पता वह लोग अपने घर पर ले ले। तब टोनी कालू के घर की तरफ अपने बेटे को लेकर उड़ जाती है। कालू के घर के बाहर पहुंचने के बाद टोनी कालू का दरवाजा बजती है और आवाज देती है, ओ कालू भैया, मैं टोनी हूँ, दरवाजा खोलिए। तब कालू अंदर से बोलता है, क्या हुआ टोनी बहन, इतनी ठंड में क्या आई हो? तब टोनी बहन अपनी पूरी बात बताती है। टोनी की बात सुनकर कालू दरवाजा खोलने जा ही रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, कहाँ जा रहे हो? इतनी ठंडी में दूसरे को अपने घर में लाने के लिए? उसके पास एक बेटा भी है। ठंड में आएगी, मेरे घर पर रहेगी और मेरा बिस्तार भी गंदा कर देंगे इन लोगों। ना चाहते हुए भी कालू टोनी को मन कर देता है। टोनी बहन, मेरे पास जगह नहीं है। मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता। इतनी बात सुनकर टोनी वहाँ से चली जाती है। अब टोनी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब उसे ख्याल आता है कि मैं क्यों ना मुझे कबूतर के घर जाना चाहिए। क्या पता कबूतर मौसी हम लोगों को रख ले। तब टोनी अपने बेटे के साथ कबूतर मौसी के घर की तरफ उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते कबूतर मौसी के घर के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद कबूतर मौसी के घर को बजाती है। दरवाजे की आवाज सुनकर कबूतर मौसी उठ जाती है। उठने के बाद कबूतर मौसी बोलती है, कौन है जो इतने ठंडे में आ गया मेरे घर? तब टोनी बोलती है, कबूतर मौसी, मैं टोनी हूँ, आप बाहर आइए, दरवाजा खोलिए। तब कबूतर बाहर आती है। बाहर आकर टोनी को बोलती है, क्या हुआ टोनी बेटा, इतनी ठंडी में आप अपने बेटे के साथ मेरे घर क्या करने आए हो? तब टोनी अपनी सारी बात बताती है कबूतर मौसी को। कबूतर मौसी अपने मन में सोचने लगती है, अगर मैं इतनी ठंडी में लोगों को अपना पास रख लूंगी तो ये लोग पूरा राशन मेरा खा जाएंगे। तब कबूतर मौसी टोनी से बोलती है, नहीं टोनी बेटा, मेरे पास बिस्तर नहीं है ठंडी में और मेरा छत भी टूटा हुआ है। मैं आप लोगों
अपने घर में नहीं रख सकती। टोनी उदास होकर उड़ जाती है अपने बेटों को लेकर वहाँ से। टोनी एक जगह आग जलकर बैठी थी, ऊपर से बर्फ पड़ रही थी। तब उनके पास सफेद कबूतर आता है और आकार बोलता है, क्या हुआ टोनी बहन, आप लोग इतनी ठंडी में यहाँ क्या कर रही हो? आपका बेटा भी इतना छोटा है, बीमार पड़ जाएगा। तब टोनी ने उसे सारी बात बताई। तब उसने कहा, टोनी बहाना, आप तो बहुत मुसीबत में हो। मैंने एक गुफा देखा है, आप लोग वहीं पर रहिए। तब टोनी बोलती है, उस गुफा में कोई जंगली जानवर तो नहीं रहता बहन, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है, उतनी तेज नहीं उड़ पाता है। सफेद कबूतर बोलता है, नहीं टोनी बहन, उसमें कोई जानवर नहीं रहता। वह गुफा पूरा साफ सुथरा गुफा है, आपको उस गुफा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब टोनी अपने बेटे को सफेद कबूतर के साथ लेकर उड़ जाती है। 3 लोग गुफा की तरफ आसमान में उड़ने लगते हैं। सफेद कबूतर उन लोगों को गुफा में लेकर पहुंचा जाता है। तब सफेद कबूतर बोलता है, ठीक है टोनी बहन, अब मैं जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से रहिए इस गुफा में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात बोलकर सफेद कबूतर उड़ जाता है वहाँ से। टोरी और टोनी का बच्चा गुफा में घोंसला लगाकर रहने लगते हैं, लेकिन उनकी एक दिक्कत तो टाल गई थी। बस एक दिक्कत थी खाने की, क्योंकि जब घर गिरा तो उसमें अनाज भी सारा दब गया। कई दिनों से टोनी और उसका बच्चा बहुत भूखे थे। तब टोनी अपने बेटे से बोलती है, बेटा तुम रहो आराम से, मैं जा रही हूँ जंगल में दाना लाने। तब टोनी चली जाती है जंगल में दाना ढूंढने। टोनी जंगल की तरफ उड़ने लगती है। उसे एक जंगल दिखता है और उसाको उस जंगल में वह चली जाती है। वह देखता है कि जंगल में चारों तरफ बर्फ की चादर पड़ी हुई है। तब वह अपने मन में सोचती है, जंगल में तो कुछ नहीं है खाने के लिए, अब मुझे लगता है कि खेतों में चलना पड़ेगा। तब वह खेतों की तरफ निकल जाती है। उड़ते उड़ते उसे एक खेत दिखता है और उसके खेत में टोनी चली जाती है। वहाँ भी कुछ ज्यादा खाने के लिए नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उपयोग मिल जाता है। तब वह खाना लेकर अपनी गुफा की तरफ उड़ने लगती है। गुफा में पहुँचने के बाद टोनी और उसका बेटा मिलकर दाना खाने लगते हैं। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में कोई साथ नहीं आता, इसीलिए कहना है कि समय रहते ही कार्य कर लेना चाहिए, तभी सही रहता है।